नमस्कार दोस्तों, SM गोल्ड लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पे आप ये जितने भी अमाउंट देख पा रहे हैं सारी लैक्स में, मैं आपको करोड्स में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर के यहाँ पे हैं और इस Q2 के रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम इनकम देखें कंपनी की, तो लास्ट टाइम कंपनी ने 1202 लाख यानी कि 12 करोड़ इनकम जनरेट की थी, तो उससे बढ़ के अब 13 करोड़ 51 लाख तक हो चुके हैं और क्वार्टर वाइज थोड़ी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर थोड़ी जंप देखने को हमें मिल रही है। और अगर हम ऐसी एक्सपेंस देखें कंपनी का, तो टोटल एक्सपेंस जो लास्ट टाइम था वो था 11 करोड़ 54 लाख, उससे बढ़ के 13 करोड़ 13 लाख तक हो चुका है और क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस थोड़े कम हुए हैं। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे ये मेंशन है 28 लाख कंपनी ने अभी फ़िलहाल प्रॉफिट जनरेट किया है और ये पिछले टाइम पे था लगभग 36 लाख के आसपास, 35 लाख 91 हज़ार, लगभग 36 लाख के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में डिप है और क्वार्टरली वाइज भी देखें तो क्वार्टरली वाइज भी प्रॉफिट में डिप है। तो EPS भी उसी हिसाब से कंपनी का डिक्रीज़ हुआ है। लास्ट टाइम 0.36 था प्रीवियस ईयर में, अब 0.29, क्वार्टरली वाइज भी गिरावट और ईयर ऑन ईयर भी गिरावट। तो दोस्तों ये थे कंपनी रिजल्ट। तो कंपनी रिजल्ट तो अच्छे आए नहीं है अब की बार। और अगर हम इस कंपनी के बारे में और डिटेल से जानें, तो दोस्तों ये कंपनी एक पेनी स्टॉक कैटेगरी में आती है। अभी 19.5 रुपये का इसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है आज के दिन और 5% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग हुई आज के दिन। और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करते हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड इस कंपनी का काम है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स मंगलसूत्र एंड अदर ज्वेलरी। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 19.5 करोड़ है। और नीचे अगर बैलेंस शीट की तरफ थोड़ा सा हम ध्यान दें, तो दोस्तों 2018 से लेकर अभी तक का ये जो डेटा है इसको हम देखते हैं। सेल्स पहले 13.5 करोड़, फिर 26, 29, 33, ये 51, 50, अब 78। तो सेल्स तो सही इंक्रीज़ हो रही है हर साल। और अगर हम प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख पा रहे होगे 18 लाख, 2 लाख और फिर 14 लाख, फिर 60 लाख, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और लगभग ये 2.25 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, छोटी कंपनी है उस हिसाब से ही चल रही है। ये अप डाउन थोड़ा प्रॉफिट चलता है छोटी कंपनी में, पर ठीक है अभी तक तो। और अगर हम रिज़र्व्स देखें कंपनी के, तो यहाँ पे आप रिज़र्व्स कंपनी के 1 करोड़ था 2018 में, अब बढ़ के ये लगभग 7.25 करोड़ तक हो चुका है। और बोरोइंग्स अगर हम देखें तो पहले 13 लाख थी, फिर 1.5 करोड़, फिर 4 करोड़, 5.25, 9 करोड़, 13 करोड़, 17 करोड़। तो दोस्तों बोरोइंग्स तो इतने की तो कंपनी की वैल्यू है, मार्केट कैप ही 19 करोड़ है और 17.5 करोड़ के आसपास, लगभग 17 करोड़ के आसपास तो कंपनी ने बोरोइंग्स ले रखी है। तो ये तो बहुत हाईली रिस्की कंपनी है। इसमें इन्वेस्ट करने पे शायद आपको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। 19 करोड़ का तो मार्केट कैप है और 17 करोड़ कंपनी ने कर्जा ले रखा है। तो ये कब टाटा बाय बाय बोल दे कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। और प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 2020 में 62% थी, अभी ये घट के लगभग 44.5% के आसपास हो चुके हैं। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी घटाई है। FIs भी कोई नहीं है, 0% है। पब्लिक ने माल भर के उठाया हुआ है 55%। दोस्तों ऐसी कंपनी में आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए और ऐसी कंपनी को अभी आप थोड़ा अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इनमें गिरावट होगी तो ये 19 का स्टॉक कब 1 रुपये पे आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा।